अभी हम एक गेम प्ले करते हैं। अभी गेम में ऐसा है कि अगर बॉलीवुड मूवी के नेम जो है वो एक एनालिस्ट अगर प्रेजेंट करता तो कैसे करता। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उसके बेस पे आपको पहचानना है कि वो मूवी कौन सी है। ठीक है, सो आई गिव यू सम टाइम आफ्टर डिस्प्लेइंग द चार्ट। सो ये फर्स्ट चार्ट है जहां पे कुछ ये पाई चार्ट जैसा दिया गया है और वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब ये वर्ड्स को और ये चार्ट को समझते हुए आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी है। सो देर इज गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, माँ। कुछ याद आ रहा है? यस, सो दैट इज दीवार। ओके, सो दीवार में एक डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोला मेरे पास माँ है। ठीक है, तो देखिए जो डायलॉग बोलना चाहता है कि भाई ये सब चीजों के आगे माँ है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि पाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा यानी कि 75% ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस पाई चार्ट इज कवर्ड विथ माँ, और बाकी सारी चीजें हैं वो 25% में आ जाती है। सो आई होप अभी आपको पता चल गया है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। तो अभी मैं दूसरा इमेज आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये वेन डायग्राम दिया गया है। तीन वेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमर सॉरी ये अकबर है, ये अमर है, और ये एंथनी का है। अभी जहां पे भी ये अमर और एंथनी या अमर और अकबर या फिर अकबर और एंथनी इंटरसेक्ट होते हैं, जिसको बी पोर्शन बोला जाता है। और बी का मतलब क्या है? अनहोनी। और जब भी ये लोग मिल जाते हैं आपस में तो उसको ए सेक्शन बोला जाता है, और या फिर उसको ए पॉइंट बोला जाता है, जिसका मतलब होता है होनी। मुझे याद आया? यस, इट्स वेरी सिंपल। इट्स अमर अकबर एंथनी, राइट? क्योंकि उसमें एक है ना सॉन्ग है, होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी, जब मिल जाएंगे तीन अमर अकबर एंथनी, ऐसा कुछ सॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब तीनों मिलते हैं उस टाइम पे ये होनी हो जाता है। अदरवाइज जब भी तीनों नहीं मिलते हैं तब अनहोनी होता है। सो जब भी मिलते हैं तो अनहोनी को भी होनी कर देते हैं। ठीक है, ये तीसरा, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी क्योंकि जितने भी सेशन मैंने लिए हैं उसमें ये जो है वो बहुत ही कम लोग पहचान पाते हैं। हार भी है, जीत भी है, तो व्हाट इज दैट इंटरसेक्ट कॉल? ये जो जहां पे हार और जीत है वो मैच होता है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? यस, सो अगर आपने सही पहचान लिया है तो योर आंसर विल बी बाजीगर, एंड दैट इज करेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हार भी है, जीत भी है, और वो सेंटर पॉइंट जो है उसको बोलेंगे बाजीगर। ठीक है, फोर्थ वन, इट्स अ बार चार्ट, यू कैन सी हियर इट इज रेगुलर हैंड्स, कानून्स हैंड, और ये ठाकुर हैंड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है? लेंथ है, हाथों की लंबाई। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। सो योर आंसर में बी शोले। ओके, सो दिस ठाकुर हैंड इज रिफरिंग टू द शोले, कानून हैंड इट इज रिफरिंग टू द जंजीर, क्योंकि जंजीर में ऐसा एक डायलॉग था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, सो एनीवे बोथ आंसर्स आर करेक्ट। लेकिन ये देखिए कितना क्रिएटिवली ये बार चार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है जिसको बड़ा शहर बोला गया है, और उसमें ये छोटे छोटे सर्कल है उसको बी यानी कि छोटी बात बोला गया है। तो ये कौन सी मूवी है? यस, दैट्स ट्रू। इट्स डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी एक डायलॉग है कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम नहीं समझोगी सेनोरिटा, ऐसा कुछ डायलॉग है, राइट? सो ये बड़ा शहर और उसमें ये छोटी छोटी बातें है ना। सो सी, बॉलीवुड के जो डायलॉग्स है उसके साथ इसका रिप्रेजेंटेशन एकदम सही से जा रहा है ना। एंड द लास्ट वन थोड़ा ट्रिकी है, बट आई होप कि आप क्रैक कर लेंगे। सो ए इज नैना, बी इज सपना, सी इज सजना, एंड डी इज दिल। तो यहाँ पे देखिए सर्कल, इनसाइड सर्कल, फर्दर इनसाइड सर्कल, एंड फर्दर इनसाइड सर्कल। तो यस, कुछ याद आ रहा है? यस, सो देयर इज अ सॉन्ग, नैनों में सपना, सपना में सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। ठीक है, तो ये सॉन्ग है वो है हिम्मत वाला का। ठीक है, तो ये एक फन एक्टिविटी था। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि भाई काफी सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जिसमें हम ये जो विजुअल्स है उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो एनालिसिस है उसके लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर भी उठा के देखेंगे तो उसमें काफी सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाएंगे तो उसमें भी काफी सारे चार्ट्स आपको देखने के
अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाएंगे तो उसमें भी काफी सारे चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जिसमें बार चार्ट होंगे, पाई चार्ट होंगे, लाइन चार्ट होंगे, जियो मैप होंगे। ये काफी सारी चीजें जो है वो उसमें रहती है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से सामने वाले को सही तरीके से समझाया जा सकता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, विदाउट कम्युनिकेशन गैप। इसमें हम मिनिमम कम्युनिकेशन गैप है उसको अचीव कर सकते हैं। So that is what I just wanted to convey in this session. So I hope you enjoyed this game, और अगले सेशन में हम देखेंगे कि कौन सा चार्ट कब यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।